अपने बाप को दूसरे शेर में कह रहा है, पहले शेर में कह रहा है कि मैं अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ, बिल्कुल अपने बाप जैसा हूँ, बिल्कुल अपने बाप की जैसा हूँ। जा नदी से पूछ सैराबी मेरी, किस घड़े ने कह दिया प्यासा हूँ मैं। ये है जुबैर अली ताबिश। तो एक शेर बहुत जबरदस्त है जुबैर अली ताबिश साहब का, और बहुत फेमस शेर है ये। और ये जो गजल है आप लोगों ने भी शायद सुन रखा होगा कि अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ। एक बाप कह रहा है अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ। हाँ, अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप जैसा हूँ। वाह। ये इसमें मतलब जो बाप है वो अपने बाप को कह रहा है, अपने बाप को दूसरे शेर में कह रहा है, पहले शेर में कह रहा है कि मैं अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ, बिल्कुल अपने बाप जैसा हूँ, बिल्कुल अपने बाप की जैसा हूँ। तो अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा हूँ मैं, कि जिसको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, जिसको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, जिसको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, वो समझते हैं बहुत सस्ता हूँ मैं। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहिए। और तीसरा शेर है, जा नदी से पूछ, जा नदी से पूछ सैराबी मेरी। सैराबी मेरी मतलब मेरी ख्वाहिश और मेरा जुनून, मेरा जज्बा, इसके माने में आता है। मतलब मेरा एम्बिशन। सैराबी मतलब जैसे हम पानी वानी पीते हैं ना, तो हमें एकदम सैराब हो जाते हैं, मतलब एकदम सुकून मिल जाता है। अच्छा। तो वो है कि जा नदी से पूछ मेरी सैराबी मेरी, मेरा फैलाव, मेरा सुकून, उसके माने में कि जा नदी से पूछ सैराबी मेरी, किस घड़े ने कह दिया प्यासा हूं मैं। अरे वाह। डेफिनेटली। अभी दूसरा शेर है, मेरी ख्वाहिश है कि दरवाजा खुले, मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि दरवाजा खुले, दरवाजा खुले, मेरी ख्वाहिश है कि दरवाजा खुले, वरना खिड़की से भी आ सकता हूं मैं। ये है जुबैर अली ताबिश। मतलब इसमें वो एक बताना चाहते कि हिम्मत भी दिखाना चाहते हैं उसके अंदर, डेफिनेटली, और उसको मैसेज भी देना चाहते हैं, मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं कि दरवाजा खुलना, ये दरवाजा खुलना चाहिए। मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि वो सामने वाले को इज्जत देते कि भाई तुम, हम आए तो तुम दरवाजा खोल के रखो। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अगर हमने ठान लिया तो हम खिड़की से भी आ सकते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि हम खिड़की से रास्ता हमें पता है हम उधर से आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो महबूबा है वो खुद से दरवाजा खोले। और जो खुद से महबूबा अगर दरवाजा खोलती हैं, या महबूब कोई भी हो सकता है, नो मैटर, या हम लड़की के बारे में, लड़की को ही हम अपनी महबूबा समझ ली, दोस्त भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा फैमिली हो सकती है, डेफिनेटली हमारी फैमिली हो सकती है। बहुत दिनों के बाद अगर अपने घर जाते हैं, रिटर्न जाते हैं, तो हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली कितना खुश होती है। तो अगर हम घर पे जा रहे हैं तो हम खिड़की, हमें पता होता है खिड़की से भी आ सकते नहीं, हमारी ख्वाहिश होती है कि जो हमारे फैमिली है, हमारा दोस्त है, वो खुद से दरवाजा खोलेगा, हमें अच्छा फील होगा। उसमें शेर है, और आखिरी शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, सब फकत आंसू समझते हैं मुझे। फकत मतलब सिर्फ होता है कि सब फकत आंसू समझते हैं मुझे, सच तो ये है आंख का टुकड़ा हूं मैं। सच तो ये है कि आंख का टुकड़ा हूं मैं। तो ये थी जुबैर अली ताबिश साहब की गजल। बहुत अच्छा लिखते हैं वो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम एंड ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। तो अभी मैं जॉन इलिया पे आता हूं, आकाश जी, कि जॉन इलिया साहब ने अभी अपने ये जो गजल में पढ़ रहा था, इसका आखिरी शेर है कि सबब जो इस जुदाई का बना है, सबब मतलब रीजन, वजह, कि सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है नहीं तो इस जुदाई का, वो आखिरी शेर में देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि वो मुझे, मैं बोला ना कि इश्क जो है आज के टाइम पे, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, वो चेहरे को देखकर करती है, वो आपके बाल को देखकर करेंगी, वो आपकी आंखों को देखकर करेगी, वो आपके पैसे को देखकर करेगी। लेकिन वही बोल रहा है कि सबब जो, वो जो मेरे से बिछड़ा, वो क्यों बिछड़ा, सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है। मतलब वो खूबसूरती मतलब वो खूबसूरत नहीं है, हाँ, पर वो पैसों की वजह से हो या उसको छोड़ के चला गया, पैसे की वजह से, खूबसूरती की वजह से। भाई तू ज्यादा खूबसूरत नहीं, मैं तेरे से लव नहीं कर सकता। तो ये मटेरियलिस्टिक लव नहीं होना चाहिए। लव ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। असल में जो मोहब्बत है ना, ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट का नाम है, कि वो भी हमारी इज्जत करे, हम भी उसकी इज्जत करें, दोनों एक दूसरे की तकलीफों को समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लव, स्पेशली शुड बी
अंडरस्टैंड फॉर दिस जनरेशन। और आजकल देखा जाए तो ब्रेकअप होना कॉमन बात है, जैसे नहीं कोई बात तो लग नहीं रही। हाँ, इसका रीजन क्या है? अगर ब्रेकअप होता है तो मुझे लगता है कि ब्रेकअप का मेजर रीजन ये है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को समझने में एक दूसरा मतलब कमी रहती है। हाँ, मतलब कुछ गलत फहमियां हो जाती है, गलत फहमी ज्यादा तो गलत फहमियां हो जाती है, उसी की वजह से ज्यादा ये होता है। होता क्या है ना, मोहब्बत आज के टाइम पे जो जनरेशन करती है, लोग करते हैं, तो उसमें गलत फहमी कहाँ से पैदा होती है कि उसके दोस्त ने कह दिया, अरे वो उसके साथ था, उसके साथ बात कर रहा था, बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा था। अब ये सुनने के बाद ये बंदा गलत फहमी पा लेता है, सामने से जाकर उसको बोलता नहीं। और कभी कभी ये भी हो जाता है ना, तो मतलब उसका बंदा हो या बंदी किसी और के साथ देखा, कहीं घूम रहा, कहीं अच्छी सी बात की हंसकर, जी। तो वो भी गलत फहमी हो जाती है, तो इसके वजह से भी ज्यादा ब्रेकअप हो जाता है। डेफिनेटली ऐसा ब्रेकअप मतलब गलत फहमी का जो मैटर है ना, वो हम एक दूसरे से बात करेंगे तभी वो गलत फहमी दूर होगी। तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर सही मोहब्बत करनी हो जी। तो बंदा हो या बंदी हो, उसने मतलब उसके ख्याल कैसे होंगे, उसको मतलब क्या होना चाहिए उसकी आइडियोलॉजी? उसकी आइडियोलॉजी ये होना चाहिए कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो सबसे पहले फेस भी मैटर करता है, लेकिन ज्यादा मैटर क्या करता है हमें ये देखना होगा कि भाई उसकी, चलो ठीक है उसका फेस थोड़ा उतना जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं, लेकिन वहां पे हमें ये चीज नोटिस करनी होगी कि भाई वो बंदे का बिहेवियर कैसा है। अगर लड़का है तो कहीं वो नशा वगैरह तो नहीं कर रहा, कहीं वो सिगरेट तो नहीं पी रहा, कहीं वो शराब वगैरह तो नहीं पी रहा, क्योंकि आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। इस चीज का असर आपकी नस्ल पे पड़ने वाला है, आने वाला जो भी फ्यूचर होगा, जो जनरेशन। तो अब तक आप सुन रहे थे अशफाक जी को, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और इनको खास करके निकलना भी है, मतलब बहुत दूर जाना भी है, उन्होंने अपना टाइम दिया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया, और आशा करूंगा कि आप अगली बार भी बुलाने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर, और आशा नहीं तो मैं अभी से इनविटेशन दे के रखता हूँ कि आप जल्दी से जल्द और बहुत सारी बातें लेकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे एडवांस इनविटेशन दे रहे हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जल्दी ही कुछ दिनों के बाद जब भी उनका यहाँ आना जाना होगा, जैसे उनसे मुलाकात होगी, तो मैं आपसे मिलाने के लिए उनको जरूर लेके आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा ये, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।